हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी द वॉल्फ एंड द लैम्प। इस स्टोरी के माध्यम से आज हम सीखेंगे चार नई चीजें। फर्स्ट, शब्दों का सही उच्चारण जिसे कहते हैं वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन। सेकेंड, वोकैबुलरी मीन्स वर्ड मीनिंग्स। थर्ड, हाउ टू डू इंग्लिश रीडिंग। फोर्थ, हम आज इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे, ये सेंटेंस कैसे बनते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द वॉल्फ एंड द लैम्ब। वॉल्फ होता है भेड़िया, द लैम्ब होता है शीप का बेबी, मतलब शीप का बच्चा, जिसे हम बोलते हैं मेमना। स्टोरी में ये फीमेल मेमना है। सो लेट्स रीड द स्टोरी नाउ। वन डे, एक दिन, अ लैम्ब, मेमना, एक मेमना, वॉज ईटिंग, खा रहा था ना। वॉज ईटिंग जो है पास्ट की पहचान है। ईटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, मतलब कि खा रहा था। ये फॉर्म तब लगती है जब हम कुछ लगातार कर रहे होते हैं उस टाइम के अंदर। तो यहाँ पे वॉज है, ये पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, इसलिए वॉज ईटिंग लगा हुआ है। अ लैम्ब, एक मेमना, वॉज ईटिंग, खा रहा था, स्वीट, मीठी या मीठा, ग्रास, घास, ग्रास को बोलते हैं घास। अवे मतलब कि दूर, फ्रॉम का मतलब होता है से, हर जो है इस फीमेल लैम्ब के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। फ्लॉक ऑफ शीप, जो ये फ्लॉक ऑफ शीप है, फ्लॉक मतलब झुंड, ऑफ का मतलब होता है का, शीप भेड़ों की, ठीक है। शीप की जो प्लूरल फॉर्म भी शीप होती है, इसमें एस लगता नहीं है। सिंगुलर भी शीप और प्लूरल भी शीप ही होती है। तो भेड़ों का झुंड, वो अपने भेड़ों के झुंड से दूर होके मीठी घास खा रही थी। ओके, आगे देखते हैं। शी अब ये फीमेल लैम्ब है, तो उसके लिए हमने शी यूज करना है एज पर ग्रामर। ये शी यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। ये हम शी उस वक्त यूज करते हैं जब हमें नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना होता। ओके, ये जो लैम्ब है, ये जो लैम्ब जो है, ये नाउन है हमारा, तो उसको बार बार रिपीट ना करना, बार बार हम इसे रिपीट ना करें, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं शी। ओके, तो शी डिड नॉट नोटिस अ वॉल्फ वॉकिंग नियरर टू हर। तो देखो, यहाँ पे शी जो है प्रोनाउन है, जो कि हमने लैम्ब के लिए यूज कर रहा है, बिकॉज लैम्ब यहाँ पे फीमेल लैम्ब है, फीमेल बच्चा है उसका, तो उसके लिए हमने शी यूज कर लिया। डिड नॉट जो होता है डू का, डू जो होती है वो प्रेजेंट में यूज करते हैं। डू जो है बेस फॉर्म होती है वर्ब की, और डिड नॉट पास्ट की फॉर्म में यूज होता है। डिड नॉट मतलब कि नेगेटिव के लिए यूज करते हैं डिड नॉट। नोटिस, नोटिस मतलब होता है ध्यान किया, ध्यान। तो उसने उसने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया कि एक वॉल्फ, ए जो होता है यहाँ पे, अ वॉल्फ, ये हम आर्टिकल ए है जो कि एक के लिए यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। तो अ वॉल्फ वॉकिंग नियरर टू हर, वॉल्फ मतलब भेड़िया, एक भेड़िया वॉकिंग आते हुए, नियरर पास, किसके, टू हर, टू डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, टू हर उसके पास। अब सेंटेंस का मतलब क्या बनता है कि उसने ध्यान नहीं दिया कि एक जो भेड़िया है उसकी तरफ आते हुए उसने ध्यान नहीं दिया। ओके, आगे देखते हैं। वेन मतलब जब, ओके, वेन मतलब जब। शी सो द वॉल्फ, जब उसने, शी उसने, सो देखा, ये सी जो बेस वर्ब की फॉर्म होती है सी, एस ई ई, उसका पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म जिसे कहते हैं सो। ओके, देखा। द वॉल्फ, भेड़िए को, जब उसने भेड़िए को देखा, शी स्टार्टेड प्लीडिंग, शी स्टार्टेड प्लीडिंग। स्टार्ट बेस की वर्ब फॉर्म है, इसमें ईडी लगाया तो सेकंड की वर्ब फॉर्म हो गई है। कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब्स की 5 फॉर्म होती हैं। ओके, जैसे कि स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग, स्टार्ट्स। तो ये 5 फॉर्म वर्ब्स की होती हैं। ओके, हमें सिर्फ स्कूल में 3 सिखाई जाती हैं, पर नेचुरली ये नॉर्मली ये 5 फॉर्म्स होती हैं एज पर ग्रामर रूल्स। ओके, तो उसने विनती करनी शुरू कर दी, किसके सामने, वॉल्फ, भेड़िए के सामने। तो जब उसने भेड़िए को देखा तो उसने विनती करनी शुरू कर दी। क्या कहती है वो, प्लीज डोंट ईट मी, प्लीज मतलब कृपया, डोंट मत करो, क्या ना करो, ईट खाओ, मी मुझे, कृपया मुझे मत खाओ।
यहाँ पे जो डोंट ईट मी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट में बना हुआ है। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है, मुझे मत खाओ। ओके, डोंट ईट मी। माई स्टमक इज फुल ऑफ ग्रास। माई मतलब मेरा, स्टमक पेट, इज है, इसका मतलब है, फुल पूरा, ऑफ ग्रास का, ग्रास घास। माई स्टमक इज फुल ऑफ ग्रास, मेरा पेट घास से भरपूर है या भरा पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यू कैन वेट अ वाइल टू मेक माई मीट टेस्ट मच बेटर। यू कैन वेट अ वाइल, यू तुम, कैन सकते हो, इंतजार के लिए हम वेट कहते हैं, वेट मतलब इंतजार, अ वाइल ये फ्रेज बना हुआ है, अ वाइल मतलब कि थोड़े समय के लिए, कुछ पल के लिए, टू मेक मतलब बनाने के लिए, क्या, मेरा, माई मतलब मेरा, मीट मांस, टेस्ट को बोलते हैं स्वाद या स्वादिष्ट, मच यूज हो रहा है बहुत के लिए, ज़्यादा के लिए, बेटर मतलब बेहतर, अच्छा। तो सेंटेंस क्या बना, तुम थोड़ी देर वेट कर सकते हो मेरे मांस को और स्वादिष्ट बनाने के लिए या बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए। ओके, द ग्रास इन माई स्टमक जो घास है मेरे पेट में, विल बी डाइजेस्टेड वो पच जाएगी, विल बी पच जाएगी, ये विल बी जो है हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, डाइजेस्टेड पच जाएगी, क्विकली जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, ये हमारा एडवर्ब होता है क्विकली, जल्दी से। इफ अगर, यू तुम, लेट का मतलब अलाउ करना या परमिट। ओके, किसी को कुछ करने देना, वहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं, अलाउ। इफ़ यू लेट मी डांस, अगर तुम मुझे डांस करने दो। ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द ग्रास जो घास है मेरे पेट में जल्दी से पच जाएगी अगर तुम मुझे डांस करने दो। द वॉल्फ अग्रीड, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, अग्रीड जो है ये अग्री की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, अग्री, अग्रीड, अग्रीड, अग्रीइंग और एग्रीज। सो एग्री का मतलब होता है मानना, मान गया, अग्रीड मान गया। द वॉल्फ अग्रीड। While the lamb was dancing, she had a new idea. While जबकि द लैम्ब मेमना वॉज डांसिंग डांस कर रहा था, ये पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना हुआ है, मतलब कि उस वक्त वो डांस कर रहा था, तो उसके लिए वॉज डांसिंग, शी उसे, हैड जो है हमारा मेन वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, ये ऐसे हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, पर इस वक्त ये हमारा मेन वर्ब है, मीन्स पोजेशन शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है, उसके पास होना शो कर रहा है। तो क्या था उसके पास, शी हैड अ न्यू आइडिया। तो सेंटेंस क्या बना, वाइल जब मेमना डांस कर रहा था उसके पास एक नया ख्याल आया, न्यू मतलब नया, आइडिया विचार या ख्याल आया। शी सेड उसने कहा, आई कैन डांस मैं डांस कर सकती हूँ, और भी तेजी से, फास्टर तेजी से, अगर, इफ मतलब अगर, यू तुम, टेक माई बेल, टेक मतलब लेना, माई मेरी, बेल घंटी, अगर तुम मेरी घंटी ले लो, एंड का मतलब और, रिंग इट, रिंग मतलब बजाना, इट ये, इट जो है प्रोनाउन है जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, मतलब बेल जो है यहाँ पे नॉन लिविंग चीज है, ठीक है, बेल उस पर जान नहीं होती, हम उसके लिए इट यूज करते हैं। इट जो होता है या तो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है या फिर जानवरों के लिए यूज होता है। ओके, सो यहाँ बेल के लिए उन्होंने इट कहा है, उसने कहा कि इफ यू टेक माई बेल अगर तुम मेरी बेल ले लो, एंड और रिंग इट इसे बजाओ, सो हार्ड हमारा यहाँ पे इडियोमैटिक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सो हार्ड का मतलब बहुत जोर से या पूरी मेहनत से। ओके, यहाँ है इसका मतलब बहुत जोर से, मीन्स विद ग्रेट फोर्स। तो क्या मतलब बना, शी सैड उसने कहा, आई कैन डांस फास्टर मैं और तेजी से डांस कर सकती हूँ, इफ अगर तुम मेरी बेल ले लो और इसे जोर से बजाओ। द वॉल्फ टुक द बेल, द वॉल्फ भेड़िए ने, टुक जो है ये टेक का सेकेंड फॉर्म है। ओके, 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग एंड टेक्स। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या है, टुक, ये पास्ट में यूज हो रहा है। तो वॉल्फ भेड़िए ने बेल को ले ली, वॉल्फ ने बेल को ले लिया, एंड स्टार्टेड
शुरू कर दिया टू रिंग बजाना सो हार्ड पूरे जोर से। भेड़िए ने बैल ले ली और उसको जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। द शेफर्ड हर्ड द साउंड एंड रैन क्विकली टू सेव द लैम्स लाइफ। द शेफर्ड बोलते हैं चरवाहा को, ओके, या गंडरिया। इसको चरवाहा बोलते हैं जो भेड़ों को चरवाता है ना, कहीं जाके घास खिलवाता हो तो उसको बोलते हैं चरवाहा, ओके। शेफर्ड ने हर्ड सुना या सुन लिया या सुना, ये हियर का सेकंड फॉर्म है, ओके। हियर, हर्ड, हियरिंग, हियर्स। तो सुना, हियर का मतलब सुना यहाँ पे। तो द शेफर्ड हर्ड सुना, द साउंड आवाज को उसने सुन लिया, एंड और रैन, ये रन जो है उसकी सेकंड फॉर्म है रैन, ओके। दौड़ा, क्विकली जल्दी से, टू सेव मतलब बचाने के लिए, द लैम्स लाइफ मेमने की जिंदगी, ओके। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। द शेफर्ड हर्ड द साउंड एंड रैन क्विकली टू सेव द लैम्स लाइफ। चरवाहा ने घंटी की आवाज सुनी और दौड़ा, और जल्दी से दौड़ा मेमने की लाइफ को बचाने के लिए, ओके। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी, द वॉल्फ एंड द लैम्ब। तो आज हमने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी मीन्स न्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं, प्लस ग्रामर सीखी है कि ये सेंटेंसेस कैसे बने हुए हैं, यहाँ पे व्याकरण जो है इंग्लिश की कैसे इस्तेमाल हुई है, और हमने एक और चीज़ सीखी है कि कैसे हमें इंग्लिश रीडिंग करनी चाहिए। सो लेट्स रीड द होल स्टोरी। वन डे a lamb was eating sweet grass away from her flock of sheep. She didn't notice a wolf walking nearer to her. When she saw the wolf, she started pleading, "Please don't eat me. My stomach is full of grass. You can wait a while to make my meat taste much better. The grass in my stomach will be digested quickly if you let me dance." The wolf agreed. While the lamb was dancing, she had a new idea. She said, "I can dance faster if you take my bell and ring it so hard." The wolf took the bell and started to ring so hard. The shepherd heard the sound and ran quickly to save the lamb's life. So, आपको इस तरीके से आपको स्टोरी पढ़नी है। So, इस स्टोरी को आप बार बार सुने और इसको प्रैक्टिस करें, और इस तरीके से आप भी बहुत जल्दी फ्लुएंट बन जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। हैव अ वंडरफुल डे हैड। बाय बाय नाउ।